फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आप नमस्ते करिएगा, जितना सम्मान मिलेगा पर्याप्त है, बातचीत पूरे इतना पर्याप्त है। दोबारा जाइए, बिना किसी काम के जाइएगा, खाली बैठे हों आप जाइए, बातचीत करिए, जब आपसे नजदीक जुड़ जाएंगे स्वाभाविक है कि आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली बार में आप अपेक्षा रखते हैं तो ये संभव नहीं होगा। बस केवल यही कारण रहता हमारा कि प्रशासन से पब्लिक का, जनता का सीधा जब संवाद होगा तो ये भ्रांतियाँ होती हैं ना, वो भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। और मैं समझ रहा हूँ कि शांति व्यवस्था जो प्रशासन चाहता है वही तो हम चाहते हैं और वही जनता चाहती है। और फिर शांति व्यवस्था रहती क्यों नहीं, कारण क्या है, बस उसके पीछे एक लोगों का काम लगा देखने में। अगर वो पत्रकार महोदय को सीधा बता दिए होते, काश ये स्थिति न बनती जो मेरे उनके प्रति बन गई थी, जो पत्रकारों को गाली देते हैं। तो एक बार सीधे मिलने का प्रयास करिए। अभी जनपद जालौन में भी कप्तान साहब के साथ एक कार्यक्रम था, उन्होंने भी ये बात कही है कि देखिए आपको आना है, पब्लिक के लोग सीधे आइए, बिना किसी को मीडिएटर किसी का फोन करवाना किसी मत आइए, आप सीधे तो आइए, देखो आपका काम सीधा होता भी है। अगर बीच में लेते हो ना तो वो लिखना पड़े दूसरे तरीके से कर दो, फिर पुलिस को मना कर। दूसरा बात बताना चाहिए, मैंने फोन किया आदरणीय द्विवेदी जी वहाँ पर अखिलेश द्विवेदी जी आप प्रभारी नहीं चाहते, हमके पास ऐसा बात आप सोचिए, आप क्या जो सैनिक है वो लूट करेगा, ये लिखवाना चाहते लूट लेते। और इनका मोबाइल था, रात को घूमूंगा, लड़ाई में हो गया था, मैंने उनको मोबाइल दे दिया। अब ये चीज़ें पड़े हैं कि इसकी ड्यूटी ही लिखनी चाहिए, क्या है संभव है। फिर मैंने उनसे कहा, बोले अब ये तो सब स्थानीय कप्तान साहब से मिलेगा, उनसे भी यही बात है। वो कप्तान साहब सीधे बोलते हैं पुलिस पैसा लेती है। कप्तान साहब ने कहा बिल्कुल आप सही करें, पुलिस पैसा लेती है, तुम्हारा काम कर देते, तो वो कहते हैं पुलिस पैसा लेती है। अब उनका जो आपको लग रहा था कि एक तो क्या हो गया और क्या हो गया, लड़ाई झगड़े हुआ है, हकीकत बोलिए, उसने जवाब ऐसा बोले सैनिक लूटेगा, तो ये क्या है जबरदस्ती की अपनी तानाशाही नहीं देना चाहिए, ये इसीलिए यही परिणाम रहते हैं। तो आज का हमारा जो आयोजन का उद्देश्य था, जो विषय था वो केवल यही था कि हमारा जनता से सीधा जुड़ा हो, प्रशासन से सीधा जुड़ा हो, और आवश्यकता पड़े तो आप चीज़ें बात रखिए। जैसा कि अभी माइकवा साहब से बात हुई थी पत्रकारिता के संबंध में, तो बहुत अच्छा कहना था, अभी आपने बोला भी है कि हम लोग चाहते सकारात्मकता रहनी चाहिए हमारी पत्रकारिता। सकारात्मकता तो कुछ लोगों का यहाँ मन होता है कि आप सकारात्मकता प्रशासन को सकारात्मक पत्रकार का मतलब विरोध करना छोड़िए, हम कोई विपक्ष में बोले बैठे तो हमको विरोध करना है, जो सही है तो सही है। मैं समझ रहा हूँ कि होली मिलन समारोह का आत्मीयता का जुड़ाव होता है, और जिससे बहुत बड़ी बुराइयाँ होती है ना, जिन लोगों से महीनों सालों से नहीं बोल रहा है, ये बहुत अच्छा अवसर होता है। तिलक लगाइएगा और पैर छूटेगा और छोटे लोगों को आशीर्वाद दीजिएगा, सारे तनाव हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसका संदेश सब जगह गया तो आज का ये होली मिलन समारोह हमारा मनाना और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है उसका क्या कर सकते हैं, ये दोनों विरोधाभासी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इथिक्स पत्रकारिता की है वहाँ पे वो निष्कर्ष निकालने वाली बात नहीं होती कभी, जहाँ तक मैं जानती हूँ। आपका काम है कि सत्य जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करना, जो जनता कह रही है और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, ये लाना सामने आपका काम है। निष्कर्ष निकालना उसका काम है जो सूचना आपसे ले रहा है, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऑडियंस है या प्रिंट मीडिया की जो जनता है, जो अखबार को पढ़ रही है, जो समाचार को देख रही है। मेरे ख्याल से निष्कर्ष निकालने का काम उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपको केवल सत्य को उद्घाटित करना है। जैसे जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें जज नहीं बनना है, हमें केवल फैक्ट्स को कलेक्ट करके न्यायपालिका के सामने रख देना। तो हमारी आपकी जो न्यायपालिका है वो जनता है, कि जनता की बात को किस तरह से हम प्रस्तुत ऐसे करें कि उसमें अंततः जनता का ही कल्याण हो। अगर इस भावना को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे और संवाद हमारा अगर अच्छा होगा तो हमें लगता है कि जो हम सबका उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में हम सक्षम होंगे। और होली के मौके पर मेरा आप सभी को प्रणाम है और आपसे मन दरख्वास्त है कि मेरा यूजी नंबर हमेशा पब्लिक डोमेन में है, हमेशा ऑन रहता है, मेरे पास रहता है। कभी भी कोई भी बात हो, आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, पब्लिक की समस्या हो, हम हमेशा 24 घंटे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सीधे हमारे संज्ञान में लाइए, जो हमारा वर्जन होगा वो हम आपको बताएंगे। कभी कभी एक समस्या बाइट की आती है, कोई घटना हो गई तो बाइट कैसे देनी है,
उस पर हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार की घटना पर कौन अधिकारी बाइट देगा। तो कभी कभी हम अपने स्तर से बाइट नहीं दे पाते, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनकी बाइट आपको सोशल मीडिया सेल के माध्यम से जल्दी उपलब्ध हो जाए। अगर उसमें कुछ देरी होती है तो उसमें हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं होता, वो प्रक्रिया की देरी हो सकती है, व्यस्तताओं के कारण देरी हो सकती है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत शुभकामनाएं और आपसे सहयोग की, स्नेह की अपेक्षा रहेगी। हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग है। और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है उसका क्या वर्जन है, ये दोनों विरोधाभासी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल इथिक्स पत्रकारिता की है वहाँ पे वो निष्कर्ष निकालने वाली बात नहीं होती कभी, जहाँ तक मैं जानती हूँ। आपका काम है कि सत्य जैसा है उसको वैसा प्रस्तुत करना, जो जनता कह रही है और जो पुलिस प्रशासन कह रहा है, ये लाना सामने आपका काम है। निष्कर्ष निकालना उसका काम है जो सूचना आपसे ले रहा है, यानी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऑडियंस है या प्रिंट मीडिया की जो जनता है, जो अखबार को पढ़ रही है, जो समाचार को देख रही है। मेरे ख्याल से निष्कर्ष निकालने का काम उनको उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आपको केवल सत्य को उद्घाटित करना है। जैसे जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें जज नहीं बनना है, हमें केवल फैक्ट्स को कलेक्ट करके न्यायपालिका के सामने रख देना है। तो हमारी आपकी जो न्यायपालिका है वो जनता है कि जनता की बात को किस तरह से हम प्रस्तुत ऐसे करें कि उसमें अंततः जनता का ही कल्याण हो। अगर इस भावना को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे और संवाद हमारा अगर अच्छा होगा तो हमें लगता है कि जो हम सबका उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में हम सक्षम होंगे। और होली के मौके पर मेरा आप सभी को प्रणाम है और आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरा यूजी नंबर हमेशा पब्लिक डोमेन में है, हमेशा ऑन रहता है, मेरे पास रहता है। कभी भी कोई भी बात हो, आपकी व्यक्तिगत समस्या हो, पब्लिक की समस्या हो, हम हमेशा 24 घंटे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सीधे हमारे संज्ञान में लाइए, जो हमारा वर्जन होगा वो हम आपको बताएंगे। कभी कभी एक समस्या बाइट की आती है, कोई घटना हो गई तो बाइट कैसे देनी है, उस पर हमारे जनपद के जो अधिकारी हैं उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार की घटना पर कौन अधिकारी बाइट देगा। तो कभी कभी हम अपने स्तर से बाइट नहीं दे पाते, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं उनकी बाइट आपको सोशल मीडिया सेल के माध्यम से जल्दी उपलब्ध हो जाए। अगर उसमें कुछ देरी होती है तो उसमें हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं होता, वो प्रक्रिया की देरी हो सकती है, व्यस्तताओं के कारण देरी हो सकती है। तो आप सभी लोगों को होली की बहुत शुभकामनाएं और आपसे सहयोग की, स्नेह की अपेक्षा रहेगी। हमारी तरफ से आपका पूरा सहयोग हमारे मैडम और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार साथी सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी के आपस में जो अभी मैम बता रही थी कि भाई इससे बैर आपस में जो थोड़ा बहुत होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन व्यास जी, मैं इसमें एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो व्यास जी ने जो बोला, अगर हम उन बातों को अपने अंदर रख के आगे बढ़ें तो टकराव की तो खैर बात सोची भी नहीं जा सकती, ना टकराव की कोई बात होती है। उद्देश्य आपका भी यही होता है कि भाई सच सामने आए और पीड़ित को न्याय मिले। हम गलत करते हैं तो बिल्कुल खुल के लिखा जाए, और लेकिन आप अगर किसी वजह से उस न्यूज़ को उस तरीके से चला रहे हैं, उस न्यूज़ को प्रसारित कर रहे हैं, उद्देश्य गलत है, तो वो फिर गलत है। हालांकि व्यास जी तो ये भी कह रहे थे भाई फिर हमारे खिलाफ भी मुकदमा लिखा। कहने का मेरा मतलब दोनों का अगर पवित्र उद्देश्य होगा कि भाई हम सच को सामने लाएं तो इससे समाज को लाभ होगा। आपकी जो उद्देश्य